ओम गुरुवे नमः। ओम गोविंदाय नमः। आज आज की अनुभव में मेरी अनुभव ईश्वर की आदेश आप सबको बताती हूँ। आप सब सुनिए ना। पर विश्वास की पक्की होनी चाहिए। विश्वास तो सबका राज को विश्वास ही पकड़ सकता है। विश्वास के बिना कुछ नहीं होगा। ये चाहिए। ये कलयुग है ना भाई। कुछ करने से पहले बहुत ही मन में प्रश्न उठने लगते हैं। ज़्यादातर सभी कोई किसी की बात को आपको किसी भी बात को नहीं मानने के लिए उत्सुक होते हैं। हानि लाभ पहले की प्रश्न करने लगते हैं कि इसमें क्या हानि है, क्या लाभ है। ये तो मुझे नारायण की कोई प्रेरणा नहीं मिली या आदेश नहीं मिला है, तो विश्वास पर यानी गुरुवार विश्वास पर ही सुनना पड़ेगा। विश्वास से ही मानना पड़ेगा कि नारायण की आदेश है कि बृहस्पतिवार को अगर पूर्णिमा पड़ जाती है तो बृहस्पतिवार का पूर्णिमा और शनिवार का अमावस्या, ये दोनों को पालन करना बहुत ही अच्छा है। पालन करना यानी उपवास और पूजा तो करना ही चाहिए, और नहीं कर पाते हैं तो कम से कम नमक छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप सब इस पर अमल करें और जानने की कोशिश करें। और लाभ हानि तो मैं नहीं बता सकती हूँ ना, मुझे नहीं मालूम है। आज आज कितनी शुभ दिन है कि शुभ दिन है ना। आज गुरुवार भी है और पूर्णिमा भी है। गुरुवार का पूर्णिमा कितना ही सौभाग्यशाली होता है पड़ा है। आज के दिन गुरु का भी और गोविंद का भी, गुरु गोविंद दोनों का ही दिन है। दिनों में बताए दोनों को एक दिन मिलने के उपरांत दोनों एक दिन मिले हैं तो और ही ज़्यादा शुभ हो गया है, प्रभावशाली हो गया है। बहुत ही प्रभावशाली आज का दिन है। आज के भक्ति गुणगान की दर्शन भाग्यशाली को कोई नहीं रोक सकता। कभी अगर पड़ता है बृहस्पतिवार गुरुवार तो इसे ज़रूर ही पालन कीजिए। मैं तो भक्ति गुणगान करके अपने आप को धन्य मान रही हूँ कि मेरे द्वारा आप सबको कुछ लोग सभी अगर लाभ उठा सकते हैं। मेरी प्रार्थना को स्वीकार हुई है। कहते हैं गोविंद की सिरा पैसा गोविंद की कहना है, शरीर और पैसा से ही मदद करना कोई मदद नहीं है। आपको आदर भाव या प्यार की दो बोल से किसी को खुशी मिलती है, कोई खुश होता है तो वो भी सेवा सबसे बड़ी है। मैं भी किसी को मेरी इस भक्ति गुणगान से खुश करके देवी की कृपा आदेश को भक्ति गुणगान के द्वारा मैं भी खुश करना चाहती हूँ। अगर आप सब ये सुनकर लाभ उठाएं तो मैं भी अपने आप को सफल पाऊंगी। आप सबके लाइक सब्सक्राइब से आप मुझे सफल बनाइए।
मैं सफल पाऊंगी कि मैं गोविंद की इस कार्य में सफल हुई। गोविंद की आदेश से ही मैं कुछ बोल पाती हूँ। आप जानते हैं ना, मुझे नहीं बोलने की इतनी समर्थ है। देव देवी की दर्शन से लाभ पहुँचाने और आप सबको सभी देव देवी की दर्शन पाने की मैं मेरी योगदान का लाभ पहुँचे। आप सब पर गोविंद की नारायण लक्ष्मी की कृपा बरसे, खुशियाँ की बरसात हो। गोविंद हे नारायण लक्ष्मी, मेरी प्रार्थना को शुभ फल सभी के पास मेरी प्रार्थना का शुभ फल सभी के पास पहुँचे। सभी को मेरी भक्ति गुणगान से हर घर घर में खुशियाँ छाए। मेरी मनोकामना भी यही है नारायण, मेरी भी मनोकामना यही है कि सभी को मेरी भक्ति गुणगान से लाभ हो, घर घर में खुशी की माहौल हो, सभी बच्चे होनहार हों, सभी बच्चे होनहार हो जाएं, ऐसी मनोकामना है। सबकी प्रगति हो, उन्नति हो। हे भगवान, भगवान आपकी कृपा से तो सब कुछ हो सकता है ना, सभी घर घर में खुशी छा सकती है। आप दया कीजिए भगवान, मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए। मैं सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी तो सबको ही लाभ होगा भक्ति गुणगान से। सभी आपके कृपा के हम सब की मान्य भावना में गुरु गोविंद आए, सबकी भक्ति गुणगान से सुनकर अपना बड़े ही लाभ उठाएं। लोग गुरु गोविंद आए अंगनवा में, बड़ा निक लागे भवनवा में, बड़ा निक लागे भवनवा में। गुरु गोविंद आए भक्ति गुण गनवा में, गुरु गोविंद आए भक्ति गुण गनवा में। हे नारायण, कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरु गोविंद, कोटि कोटि प्रणाम। सबकी भावनाओं को समझिए और सबको खुश रखिए। मेरी प्रार्थना सफल कीजिए। कोटि कोटि प्रणाम।